their eggs are fertilized outside their bodies. Tadpole hatch from these eggs. तो सबसे पहले जो जैसे इसमें से चिक निकलता है ना, फिश का लार्वा होता है, तो इसका जो बेबी फ्रॉग होता है उसे टैडपोल कहते हैं। और फिर ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एडल्ट फ्रॉग में बन जाता है। इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। चलिए, तो अब है उसके बाद अब है रेप्टाइल्स, है ना। रेप्टाइल्स इंक्लूड एनिमल्स लाइक टर्टल, लिजार्ड। रेप्टाइल यानी कि जो रैंक कर चलते हैं ना, लिजार्ड, क्रोकोडाइल। मोस्ट रेप्टाइल ले एग्स इन लूज स्टैंड और इन होल्स ऑफ द ग्राउंड। ये क्या करते हैं, बिल में अपने एग ले करते हैं। रेप्टाइल्स एग्स आर लेदरी, उनके लेदर जैसे एग होते हैं। मोस्ट फीमेल रेप्टाइल्स ले देयर एग्स एंड गो अवे। द सन्स हीट प्रोवाइड वार्मथ, ठीक है, जैसे हैन को वार्मथ प्रोवाइड करने के लिए बैठना पड़ता है एग के ऊपर, यहाँ सन की हीट से अपने आप उनके एग्स को वार्मथ मिलती है और वो कुछ टाइम बाद हैच हो जाते हैं। अब इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच। ऑल इंसेक्ट्स हैच फ्रॉम एग्स। मोस्ट insects like grasshopper and cockroach have a life cycle that can be divided into 3 stages. उनकी 3 स्टेजेस होती हैं, जैसे कि सबसे पहले एग फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज निम्फ, है ना, और थर्ड स्टेज में फिर वो कॉकरोच बन जाता है, ठीक है। द निम्फ रिजेंबल एन एडल्ट। जो निम्फ है, देखो इस फिगर में देखो, ये निम्फ है, ये बिल्कुल कॉकरोच की तरह दिखाई देता है ना। और मॉल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ शेडिंग स्किन। कुछ टाइम बाद धीरे धीरे ये बड़ा होता है और अपनी जो ऊपर की स्किन है उसको रिमूव कर देता है, तो और उसके बाद फिर फ्यू वीक्स बाद जो है वो एडल्ट में चेंज हो जाता है। अब है द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है। तो द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेजेस। इसकी 4 स्टेजेस होती है ना। देखो सबसे पहले एग, उसके बाद कैटरपिलर, और द नेक्स्ट इज प्यूपा, और उसके बाद बटरफ्लाई, है ना। तो अब फीमेल बटरफ्लाई ले एग्स। फीमेल बटरफ्लाई एग ले करती है, 6-7 दिन बाद ग्रीन और येलो कलर का वॉर्म निकलता है उसमें से, उसको कैटरपिलर बोलते हैं। कैटरपिलर धीरे धीरे बड़ा होता है और वो प्यूपा स्टेज में आता है। प्यूपा स्टेज में आने के बाद कुछ टाइम बाद वो बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर जो कैटरपिलर है वो बिल्कुल भी बटरफ्लाई जैसा दिखाई नहीं देता है ना। अब एनिमल्स दैट गिव बर्थ, वो एनिमल्स जो अपने बेबी को बॉर्न करते हैं, जैसे मैमल्स, है ना, जैसे कि गोट है, काव है, बफेलो है, है ना, ये सब अपने बेबी बॉर्न करते हैं। तो और क्या करते हैं, ये फीडिंग करते हैं मिल्क के थ्रू, है ना। तो सम अदर एनिमल्स ऑल्सो गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। यू कैन नो अ मैमल फ्रॉम अदर एनिमल्स बाय इट्स बॉडी हेयर एंड ईयर्स। एग्जाम्पल जैसे टाइगर, बियर, एलिफेंट, जिराफ, ये सब जो हैं वो मैमल्स हैं। वेल्स, डॉल्फिन, बैट्स आर ऑल्सो मैमल, इनको भी मैमल बोला जाता है। इन केस ऑफ एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस द एम्ब्रियो ग्रो इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल मैमल। यानी कि इसमें जो बेबी ग्रो होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ग्रो होता है। शी केयर्स फॉर हर यंग वंस, वो अपने यंग वंस की केयर करती है। और शी फीड इट मिल्क, वो उसको मिल्क से फीड कराती है और प्रोटेक्ट करती है। द पेरेंट टीचेस द यंग वंस टू बी इंडिपेंडेंट, और जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें इंडिपेंडेंट होना रहना सिखाते हैं। एंड देन लीव द यंग वंस बाय इटसेल्फ, और फिर उसके बाद उन्हें खुद ही छोड़ देते हैं।